सबूत मांगने पर गरमाई प्रदेश की सियासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जहां एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने की बात कही है, तो वहीं अब प्रदेश की सियासत लगातार गरमाती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार करते हुए कई तरह के सियासी बयान दिए हैं, जिससे सियासत काफी गर्मा गई है। तो वहीं अब विरोध प्रदर्शनों का भी दौर लगातार जारी हो गया है। हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। संदीप, बताइए कि किस तरह से जब दिग्विजय सिंह ने एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे, तो वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह में उन पर पलटवार किया है और कैलाश विजयवर्गीय का भी इस पर बयान सामने आया है। तो क्या है ये पूरा मामला? जी, निश्चित तौर पर नम्रता जी, मैं बताना चाहूँगा कि एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगने को लेकर अब कहीं ना कहीं पूरी भाजपा पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर सर्जिकल स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। और मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने कल इंदौर में कहा था कि ओसामा बिन लादेन के इनकाउंटर का अमेरिका ने जिस तरीके से सबूत रखे थे, उस तरह के सबूत भारत को भी रखना चाहिए। तो साफ तौर पर इसको लेकर अब भाजपा जो है पूरे तरीके से आक्रामक मूड में नजर आ रही है। और कल से ही आज तक पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन और आंदोलन का दौर जारी है। वहीं मैं कहूंगा कि बयानबाजी की बात आए तो बयानबाजी को लेकर भी अब जो है भाजपा के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा हमला बोला है। मैं बताना चाहूंगा नम्रता कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को दिग्विजय सिंह का करीबी दोस्त माना जाता है और वो काफ़ी उनसे आपसी संबंध भी है। लेकिन जब एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगने की बात आई तो यहाँ पर बाबूलाल गौर ने दिग्विजय सिंह को बड़ी नसीहत दी है और उन्होंने कहा है कि सेना के तीनों अफसर यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना ने जब इसके सबूत दे दिए हैं, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में घुसकर भारतीय वायु सेना ने एयर स्ट्राइक की है, तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। वहीं मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधा हमला बोला है दिग्विजय सिंह पर और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला करते करते दिग्विजय सिंह इतने अंधे हो गए हैं कि वो पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया है और अब वो देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने साथ ही ये बात भी कही है कि उन्होंने पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान की जो है तारीफ़ करते हुए अब वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साख बढ़ाने वाली भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने ये बात भी कही है कि कहीं ना कहीं अब इस पर जो है एक्शन लेना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा वहीं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के हैं, उन्होंने भी इंदौर में आज सैनिक सम्मान समारोह से सीधे दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला बोला, जुबानी हमला बोला। और उन्होंने ये बात कही है कि भाजपा जो दिग्विजय सिंह है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं और उन्होंने कई तरह की विवादित टिप्पणी भी की। साफ तौर पर मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि भाजपा ने जो है अब कांग्रेस से ही नहीं बल्कि यहाँ पर राहुल गांधी सहित दिग्विजय सिंह को लेकर अब पूरी पार्टी पर है हमला बोलना शुरू कर दिया। और चूंकि ये लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो उसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं पूरी भाजपा पार्टी जो है मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में आक्रोशित हो गई है और अब जो है इसको लेकर सियासत तेजी से गरमाने लगी है। वहीं एक और चीज़ ये भी निकलकर सामने आई कि दिग्विजय सिंह जब चौतरफा घिरने लगे हैं तो उनके बेटे और कमलनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह भी उनके बचाव में उतरे हैं और उन्होंने इस पर सफाई दी है। जी बिल्कुल, जब सेना के तीनों प्रमुख एयर स्ट्राइक की बात को स्वीकार कर रहे हैं तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। इस तरह का पलटवार किया है पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने दिग्विजय सिंह पर। और दिग्विजय सिंह, जैसा कि संदीप ने बताया कि दिग्विजय सिंह और बाबूलाल गौर बेहद करीबी दोस्त माने जाते हैं, लेकिन अब बाबूलाल गौर ने इस तरह का बयान देकर यह साफ कर दिया है कि देश के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं, कोई दोस्ती नहीं। लेकिन संदीप, इसके आगे एक सवाल और सामने आता है कि अब दिग्विजय के पक्ष में उनके बेटे और नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह भी उतर आए हैं। तो क्या कुछ कहा है जयवर्धन सिंह ने दिग्विजय सिंह के बचाव में? जी, निश्चित तौर पर नम्रता जी, मैं बताना चाहूँगा कि साफ तौर पर जो जयवर्धन सिंह है उन्होंने अपने पिता दिग्विजय सिंह का बचाव किया है और उन्होंने यहाँ पर सफाई देते हुए ये कहा है
कि दिग्विजय सिंह ने ये बयान दिया है, उनका ये मतलब था कि जो कितना डैमेज हुआ है जब एयर स्ट्राइक की है वायुसेना में, तो उन्होंने उसकी डिटेल मांगी है। वहीं उन्होंने ये बात भी कही है, उन्होंने उस दिग्विजय सिंह के पूरे बयान को दोहराया और उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि वो दिग्विजय सिंह ने ये भी बात कही है कि पाकिस्तान को जो है अब जो आतंकी सरगना है हाफिज सईद और मसूद अजहर, उनको भी सौंप देना चाहिए। और उन्होंने इसको लेकर बीजेपी पर भी एक बड़ा हमला बोला है कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी हार के बाद बुरी तरीके से बौखला गई है, इसलिए जो बेकार के मुद्दे को उठाकर मुद्दा बना रही है। तो कहीं ना कहीं उनका बीजेपी पर बड़ा जुबानी हमला भी था और अपने पिता दिग्विजय सिंह के बचाव में भी बड़ा एक स्पष्टीकरण था। साफ तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने बयान दिया उसको लेकर जिस तरीके से सियासत गरमाई है, तो अब उनके बेटे नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह भी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, दिग्विजय सिंह का ये बयान, इस बयान से काफी सियासत गर्मा गई है और लाजमी सी बात है जब देश को लेकर इस तरह की बातें की जाती हैं तो नेताओं का इस तरह से सियासत गरमाना कहीं ना कहीं सही भी है। लेकिन संदीप, इसके आगे सवाल और आता है कि क्योंकि कांग्रेस अब लगातार एयर स्ट्राइक पर हमले होने के सबूत मांग रही है, एयर स्ट्राइक द्वारा हमला करने के सबूत मांग रही है, तो इससे अब कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है और बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलेगा? जी नम्रता जी, मैं बताना चाहूँगा कि चूंकि अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से देश की सेना को फ्री हैंड दिया और पुलवामा हमले का बदला एयर स्ट्राइक के रूप में वायुसेना ने लिया और पाकिस्तान को घुसकर वहां पर मारा और आतंकी कैंप को तबाह कर दिया, तो मैं बताना चाहूँगा कि एयर स्ट्राइक के बाद से ही पूरे देश में जश्न का माहौल है। पूरा देश इस जश्न को दिवाली के रूप में मना रहा है। वहीं जब विंग कमांडर अभिनंदन जो है हमारे पाकिस्तान की सीमा में फंस जाते हैं तो उनको भी ससम्मान यहाँ पर सौंपा जाता है, लौटाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। तो उसको लेकर पूरे देश में एक अलग ही एनर्जी देखी जा रही है, जोश देखा जा रहा है। हर बच्चा सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब जो है देश की सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की जा रही है। उन्होंने जिस तरीके से सेना को निर्देश दिए थे, सेना को जिस तरीके से फ्री हैंड दिया, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रशंसा की जा रही है। और चूंकि मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई हमला होता है किसी भी सरकार में तो उसका फायदा है सरकार को ज़रूर मिलता है। और चूंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और अब पूरी भाजपा पार्टी जो है इलेक्शन मोड में आ गई है और ऐसे में इस बीच सर्जिकल स्ट्राइक होती है, पाकिस्तान की सीमा में घुसकर हमारी सेना वहाँ के आतंकी कैंपों को तबाह करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा इसका जो मुद्दा है कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी है उसके कार्यकर्ता है उसको रिचार्ज करने के लिए भी बड़ा कारगर साबित हुआ है। और यहाँ इस सर्जिकल स्ट्राइक से पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि उसका एक एक कार्यकर्ता पूरे जोश में नज़र आ रहा है। और अब कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इसी मुद्दे को जनता के बीच में ले जाया जाएगा। इसी मुद्दे से अब ये कोशिश की जाएगी कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पीएम बनाया जाए। तो साफ तौर पर बीजेपी को यहां पर एक बड़ा फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने भी यही बयान दिया है कि इसका फायदा भाजपा को मिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा इसका फायदा। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि 26/11 का जब हमला हुआ था तो कहीं ना कहीं बीजेपी उस हमले को याद दिलाने की कोशिश कर रही है जनता को कि जब 26/11 का हमला, जब आतंकियों ने हमारे देश में घुसकर हमला किया था, उस दौरान मनमोहन सरकार काबिज थी, लेकिन तब भी इस तरह का बदला लिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं 26/11 अटैक को और जो एयर स्ट्राइक है उसको सामने रखकर बीजेपी अब लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी। और ये एक बड़ा मुद्दा मिला है बीजेपी को, हम कह सकते हैं कि ये एक सियासी खुराक भी है जिसके बलबूते अब कहीं ना कहीं वो यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की जाएगी। भाजपा ये कोशिश करेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 56 इंच के सीने की बात करते थे वो बात ही नहीं बल्कि वाकई में उन्होंने ऐसा करके दिखाया और जो बातें पीएम नरेंद्र मोदी किया करते हैं वो उन्होंने करके दिखाई है। तो साफ तौर पर यहाँ पर एक बड़ा संदेश दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से। वहीं इस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस पूरी तरीके से नम्रता बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी हुई मध्य प्रदेश में, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बयानबाजी की है, सबूत मांगने को लेकर बयान दिया है, इमरान खान की, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की प्रशंसा की है और अभिनंदन को वतन वापसी करवाने पर उनकी प्रशंसा की है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब कांग्रेस जो है बैकफुट पर नजर आ रही है, जो कि राहुल गांधी के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब भी बनता हुआ नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल, तो एयर स्ट्राइक को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है, लेकिन इसके बाद अब कांग्रेस के द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं, जिसको लेकर सिर्फ राजनेताओं में नहीं बल्कि देश के हर नागरिक में गुस्सा है, क्योंकि एयर स्ट्राइक के बाद देश का हर नागरिक अपने आप को पर गर्व महसूस कर रहा था। कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे जीत होने के वो पूरा लाभ अपने ऊपर ले रहा था और हर नागरिक में इसको लेकर गर्व था, बेहद खुशी नजर आ रही थी। लेकिन अब दिग्विजय सिंह के एयर स्ट्राइक के ऊपर सबूत मांगने पर सियासत भी गरमाई गई है और लोगों में भी इसको लेकर काफी गुस्सा है। विरोध प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी हो गया है, लेकिन राजनेताओं को इसको एयर स्ट्राइक को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया चाहिए, क्योंकि ये देश का मुद्दा है, भारत देश का मुद्दा है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।